खेड़कर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल की है स्टेटस रिपोर्ट। 2022-23 में दाखिल सर्टिफिकेट था फर्जी। ये इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-2023 में दाखिल सर्टिफिकेट फर्जी था। पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी था। सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र से होने का दावा झूठा था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें ये बातें कही गई हैं कि 2022 और 23 में जो सर्टिफिकेट दाखिल किया गया था पूजा खेड़कर की तरफ से वो फर्जी था, वो नकली था। सुमित ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, और क्या कुछ इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है जो हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जरा बताएं। देखिए प्रीति, इस पूरे मामले में पूजा खेड़कर ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर पिछली सुनवाई में उनकी गिरफ्तारी पर रोक 5 सितंबर तक बढ़ा दी थी दिल्ली हाईकोर्ट ने। और साथ ही दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया था। और हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है, जिससे पूजा खेड़कर की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि पूजा खेड़कर ने जो दिव्यांगा का जो प्रमाण पत्र लगाया था वो फर्जी हो सकता है। निश्चित तौर पर ये एक तरह से बड़ा झटका जो है वो हो सकता है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने जो छानबीन की है उसमें जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी होने की संभावना है। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा 2022 और 2023 में जो प्रमाण पत्र जो जमा किए गए थे उसकी पूरी तरह से फर्जी होने की संभावना है। और इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने सिलेक्शन में विशेष रियायतें जो हैं वो हासिल की थी और परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बाद ही उनका जो सिलेक्शन है वो हो पाया था। ऐसे में इस स्टेटस रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। निश्चित तौर पर क्या उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक है वो आगे बढ़ेगी या फिर उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाएगी। अगर अग्रिम जमानत याचिका कल खारिज होती है तो उनकी गिरफ्तारी पर जो तलवार है वो लटक जाएगी, क्योंकि निचली अदालत ने इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पूजा खेड़कर जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख जो है उन्होंने किया है। तो कल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिस पर स्टेटस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट गौर करने के बाद और कल देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई इस पूरे मामले पर इस स्टेटस रिपोर्ट पर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए।